नोटों के पहाड़ में लगी आग। देखिए, नोटों के पहाड़ जलने के बाद कुछ ऐसे दिखते हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए दोस्तों, क्योंकि इस तस्वीर के जरिए पता चलता है कि देश के एक हाई कोर्ट के जज के घर के अंदर अगर नोट बरामद होते हैं तो कितने बरामद होते हैं। इतने बरामद होते हैं, इतने बरामद होते हैं कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। वाकई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक साहसिक कदम उठाया गया है कि ये तस्वीर, ये वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी। घर में आग लगी तो कुछ नोटों के बंडल बरामद हुए, ऐसी खबरें आई। पहली चर्चा हुई कि 15 करोड़ मिले हैं, किसी ने कहा 12 करोड़ मिले हैं, किसी ने कहा 25 करोड़ मिले हैं। लेकिन इन नोटों की गड्डियों के पहाड़ को देखिए। एक पूरा स्टोर रूम भरा है दोस्तों। जी, वो स्टोर रूम जहां आप अपने घर में घर की गंदी चीजें या वेस्ट सामान रखते हैं ना, वो वैसा पूरा एक कमरा भरा हुआ है जिसमें केवल नोटों की गड्डियां हैं। नोटों की गड्डियों के भरे हुए बोरे रखे हुए हैं और ये जस्टिस वर्मा के घर से मिला है दोस्तों। ये सब कुछ तब हुआ जब जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी। दोस्तों, ये पूरी की पूरी वीडियो स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड किया है। इसलिए दोस्तों, सीजीआई संजीव खन्ना को पहले तो बहुत शुक्रिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ये वीडियो जारी ना करता तो हमको पता ही ना चलता। दोस्तों, 14 मार्च को जब जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी और दमकल विभाग को इसको सूचना दी गई तो पुलिस सहित यहां पर दमकल विभाग पहुंचा। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये वहां पर मौके पर जब पुलिस अधिकारी पहुंचे दमकल विभाग के साथ, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया। ये वीडियो अब तक आउट नहीं हुआ था क्योंकि पुलिस ने जानबूझकर इसको आउट नहीं किया था। पुलिस ने ये वीडियो सीजीआई के साथ शेयर किया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के साथ शेयर किया था। संजीव खन्ना ने ये वीडियो देखा। इस वीडियो पर क्या कहा दोस्तों, इस वीडियो के बाद अब जस्टिस यशवंत वर्मा पर क्या एक्शन होने वाला है, सब कुछ मैं आपके सामने जल्दी जल्दी रख देती हूँ। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने इस संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दरअसल इस पूरे के पूरे मसले में अब जस्टिस यशवंत वर्मा से जवाब तलब कर लिया है। दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा से सीजीआई ने क्या पूछा और जस्टिस यशवंत वर्मा ने इन नोटों के पहाड़ पर क्या जवाब दिया, ये तो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन 1% सोचिए, हमारे घरों में 1-2 लाख रुपए भी कैश रखा होता है तो सांसें ऊपर और नीचे चली जाती हैं कि घर में इतना कैश रखा है, घर में इतना कैश रखा है। घर में हम किसी को छोड़कर नहीं जाते क्योंकि हमको डर होता है कि घर में इतना कैश रखा है, जबकि वो सब कुछ वाइट होता है। ऐसा नहीं कि हमने कोई काले धंधे से या कोई ऐसे करके कमाया हुआ है। थोड़ा बहुत कैश हर आदमी थोड़ा बहुत कभी घर में रखता है। लेकिन आप सोचिए, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के स्टोर रूम के अंदर से इतना कैश मिला है। कितना परेशान करने वाला ये मामला है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक हाई कोर्ट के जस्टिस के घर में इतना कैश मिला है। मतलब ये कैश कहीं से तो आया होगा, किसी ने तो दिया होगा। अब इस पूरे के पूरे मसले पर दोस्तों सीजीआई ने एक्शन ले लिया है। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा से ये जब वीडियो देखा और जो उनको रिपोर्ट सौंपी गई इस पूरे मसले पे, जो आंतरिक रिपोर्ट उनको मिली, क्योंकि जुडिशरी का मामला है, पुलिस इसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो जुडिशरी अपने स्तर पर इंटरनल जांच ही करता है। तो सीजीआई ने 3 सवाल पूछे जस्टिस वर्मा से। पहला सवाल, घर के अंदर इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे। दूसरा सवाल, जितनी भी रकम मिली है जस्टिस वर्मा ये भी बताएं कि उसका सोर्स क्या है। तीसरा सवाल, 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया, क्योंकि कमरा जस्टिस वर्मा के घर के अंदर का हिस्सा है और फायर ब्रिगेड के लोग तो वीडियो बनाकर चले गए, तो कोई तो होगा ना जिसने वहां से कैश हटाया। कौन था वो कैश हटाने वाला? ये गंभीर सवाल थे जो सीजीआई ने सामने रख दिए जस्टिस वर्मा के। अब जाहिर सी बात है, आपके मन में एक सवाल होगा कि जस्टिस वर्मा को कुछ तो पूछा गया होगा कि भाई आप बताइए कहां से आया आपके घर में इतना कैश। तो जस्टिस वर्मा ने क्या जस्टिफिकेशन दी है इस कैश को लेकर? कैश नहीं, कैश का पहाड़, जले हुए नोटों का पहाड़। मतलब ऐसा पहाड़ देखकर ना हमारे देश के नेता और ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून शर्मा जाएं, वो कहे हम तो बेमतलब में बदनाम है। दोस्तों, किसी नेता के घर में इतना बड़ा स्टोर रूम नहीं मिला, मतलब पूरे के पूरे स्टोर रूम में कैश भरा हुआ है। मतलब आप सोचिए कितनी हैरान करने वाला मामला है। अब जब ये वीडियो दिखाया गया जस्टिस वर्मा को, सीजीआई ने पूछा इस वीडियो के बारे में, तो जस्टिस वर्मा ने क्या दलील दी है सुनिए। दोस्तों, जस्टिस वर्मा ने चीफ जस्टिस उपाध्याय को, जो कि इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं,
उनको इस मामले में बताया है कि उस कमरे में घर में काम करने वाले कर्मचारी, बागवानी करने वाले लोग और कभी कभी CPWD कर्मचारी आते हैं। यानी कि जस्टिस वर्मा ये कह रहे हैं कि वो जो हिस्सा है घर का, उसमें घर वालों का केवल आना जाना नहीं है, कई लोग बाहर से भी आते हैं और उनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ये जस्टिस वर्मा ने कहा है। देखिए ललन टॉप की खबर में आगे लिखा है, फिर चीफ जस्टिस उपाध्याय ने उन्हें पुलिस कमिश्नर की तरफ से भेजी गई व्हाट्सएप तस्वीरें दिखाई। तब तक शायद जस्टिस वर्मा को यह अंदाजा नहीं था कि ये वीडियो बनाई जा चुकी है। ये वीडियो बनाकर पुलिस वाले ले गए अपने साथ। तो जस्टिस वर्मा को जब ये तस्वीरें दिखाई गई कि ये बताइए आपके घर के अंदर से मिले इतने नोट, इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो दोस्तों जस्टिस वर्मा ने अपने खिलाफ इस वीडियो को देखकर किसी साजिश की आशंका जाहिर की है कि ये जो घर का हिस्सा है, इस घर के हिस्से में केवल घर वालों का आना जाना नहीं है, घर के दूसरे जो गार्डनर्स हैं या फिर दूसरे कर्मचारी हैं, CPWD के कर्मचारी हैं, उनका भी आना जाना है और उनको फंसाने के लिए साजिश रची जा रही है। मैं तो दोस्तों उस बागवानी करने वाले को ढूंढ रही हूँ। कौन है वो माली जो इतना कैश रखकर जा रहा है, वो भी जस्टिस वर्मा के स्टोर के अंदर। मतलब कमाल की बात है, ऐसे मालिक हमको भी मिल जाएं। इसके अलावा दोस्तों कौन है वो कर्मचारी जो जस्टिस वर्मा के घर में इतना कैश रखकर जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये नोटों का पहाड़ कोई एक दिन में तो आया नहीं होगा ऐसा, तो क्योंकि ये नोटों का पहाड़ तो एक गाड़ी भर के आया होगा, मतलब 1 या 2 गाड़ी भर के आया होगा, पूरा स्टोर रूम भरा हुआ है, तो एक दिन में तो आया नहीं होगा। तो थोड़ा 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 करके जस्टिस वर्मा को फंसाने की साजिश की जा रही होगी। तो थोड़ा 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 करके यहाँ बोरों में, कट्टों में नोट भरे हुए हैं और जस्टिस वर्मा को पता ही नहीं चला। और जस्टिस वर्मा को पता तब चला जब उनके घर में आग लग गई। बताइए, घर में आग ना लगती तो जस्टिस वर्मा को तो पता ही नहीं चलता कि उनके घर का स्टोर रूम नोटों से भरा हुआ है। दोस्तों ये वीडियो अंधेरे का है तो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने करीब से इसको देखा है। ये इतना कैश है ना कि एक आम आदमी उसकी 7 पुश्तें एक साथ इतने कैश को कभी देख भी नहीं पाएंगी। सोच भी नहीं सकता एक आम आदमी इतना कैश एक साथ देखने के लिए। अब इस पूरे मामले में CGI ने 3 आदेश दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 आदेश दिए हैं इस पूरे मामले में। जस्टिस वर्मा के घर, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स और गार्ड की डिटेल्स दी जाए। पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा की ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल निकाली जाए। जस्टिस वर्मा से अपील की जाती है कि वो अपने मोबाइल से मैसेज या डेटा डिलीट ना करें। जस्टिस वर्मा से साफ कह दिया गया है कि आप अपने मोबाइल से कोई नंबर डिलीट नहीं कर सकते, कोई मैसेज डिलीट नहीं कर सकते, सारा डेटा आपको देना पड़ेगा। और अब अगर वो चाहें भी तो डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के फोन इतने अत्याधुनिक हो गए हैं और टेक्निक इतनी अत्याधुनिक हो गई कि अगर आपसे कह दिया गया कि आपको डिलीट नहीं करना है तो किस डेट में आपने कौन सा डेटा डिलीट किया है, आपके फोन से हर चीज रिट्रीव की जा सकती है। तो अब तो वैसे भी जस्टिस वर्मा कुछ डिलीट कर नहीं सकते। दोस्तों इस पूरे मामले को देखकर वैसे तो हर कोई हैरान है, हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर रवीश कुमार की प्रतिक्रिया दिखा रही हूँ। उन्होंने कहा है, घातक है वीडियो, कैश तो मिला, अब सवाल ये कि पैसा किसका है, कौन लेकर आया था इतने नोट। कोर्ट की जांच का इंतजार है। वीडियो डालकर चीफ जस्टिस खन्ना ने साहसिक कदम उठाया था। वीडियो को आधिकारिक मंच से जारी किया गया है। देश की जनता का दिल टूट जाएगा। जजों के बिक जाने की बात से कौन खुश होगा भला। इन्हें जज कैसे बनाया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बात दूर तक जाएगी। जस्टिस वर्मा को अगर लगता है कि उन्हें फंसाया गया है तो अब उन्हीं को सफाई देनी पड़ेगी। इस वीडियो के बाद या तो वे जांच का इंतजार कर लें या इस्तीफा दे दें। क्या वाकई में जस्टिस वर्मा साबित कर पाएंगे? इस वीडियो के बाद तो मुश्किल लगता है। एक एक कर सारी संस्थाएं लचर हालत में आ गई हैं। ये बहुत दुखद दिन है। जो बचेगा वो सबके लिए नहीं होगा, जो बचेगा वो सिर्फ उसके लिए होगा। सत्यानाश की जय हो। दोस्तों वाकई में हमने हाल के सालों में अपने देश की अलग अलग संस्थाओं को कमजोर होते देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव आयोग को हमने कितना कमजोर होते देखा है। चुनाव आयोग पर इतने सवाल कभी नहीं उठे। CAG एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था होती थी। CAG की रिपोर्टों से डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हिल गई, उनकी सरकार चली गई। CAG ने कोयला घोटाले की रिपोर्ट दी, इसके अलावा कॉमनवेल्थ घोटाले की रिपोर्ट दी। बाद में सब पूरा का पूरा केस कोर्ट से वो जितने भी आरोपी थे सब बाइज्जत बरी हो गए, आज सब सांसद बन गए। लेकिन CAG एक संस्था हुआ करती थी, उसकी साख हुआ करती थी, उसकी साख भी गिर गई। लेकिन जुडिशरी दोस्तों, न्यायपालिका पर तो बहुत विश्वास है इस देश के लोगों को। आज जब देश के लोग इस वीडियो को देखेंगे वाकई में उनको कितना बुरा लगेगा कि एक जज के घर के अंदर पूरा का पूरा स्टोर रूम नोटों के पहाड़ से भरा हुआ है और वो जज कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं, मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये मामला अपना अंजाम ले पाएगा? क्या इस मामले में कोई जांच होगी? क्या जस्टिस खन्ना, चीफ जस्टिस खन्ना इस पूरे मामले में कोई नजीर पेश कर पाएंगे? क्योंकि CGI संजीव खन्ना को अब पूरे देश को संदेश देना पड़ेगा कि एक
जज के घर के अंदर अगर ऐसे नोट बरामद होते हैं तो केवल तबादले से काम तो नहीं चलेगा, केवल जांच से काम तो नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।